लीडर ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आज की एपिसोड तो बहुत ही धमाका खेज थी। जिस तरह मंसूर ने रुबाब को बचाया और आखिर तक अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। रुबाब पहले वाली रुबाब लग रही है इस एपिसोड में, क्योंकि अपने बाप को इस मौके पर भी सियासत करते देख वो एक बार फिर से अपने बाप के खिलाफ जा चुकी है। मंसूर जो रुबाब की वजह से आगा वासिफ से हाथ मिलाने को तैयार था, लेकिन इस बार रुबाब इनकार कर देती है कि तुम अपोजिशन के साथ खड़े होगे, तुम मेरी पार्टी ज्वाइन नहीं करोगे। हालांकि वो जानती थी कि मंसूर का वोट इनकी पार्टी के लिए कितना अहम है, इसलिए वो मंसूर के साथ मिलकर प्लान करती है ताकि अपने बाप और करीम दाद की असलियत सामने ला सके। वो मंसूर से बात करती है कि तुम मेरी पार्टी नहीं ज्वाइन करोगे, मुखालिफ पार्टी के साथ मिल जाओगे, जबकि तुम्हारा दूसरा वोट शाहिदा वो हमारी पार्टी के साथ जाएगी। ये सुनकर मंसूर हैरान होता है, क्या मतलब? जिस पर रुबाब इसे अपना पूरा प्लान बताती है और मंसूर इस पर अमल करते हुए शाहिदा को इजाज़त देता है कि वो आगा वासिफ की पार्टी ज्वाइन कर ले। अपने बाप को दिखाने के लिए रुबाब शाहिदा से जाकर मिलती है और इससे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए पैसे ऑफर करती है और अपने बाप को दिखाती है कि मंसूर तो नहीं माना, लेकिन मैंने इसकी पार्टी में फूट डलवा दी है और अब इसका एक वोट हमारी तरफ है। ये सुनकर बाप खुश हो जाता है कि अगर मंसूर भी मान जाता तो हमारे लिए अच्छा होता, लेकिन खैर अभी भी हमारे लिए एक एक वोट बहुत अहम है। ये बात सिर्फ रुबाब और मंसूर के बीच में है, यहाँ तक कि किसी तीसरे को इस बात की भिनक तक नहीं पड़ने दी गई। यहाँ तक कि ताहिर भाई भी परेशान है कि हालात बहुत बदल चुके हैं, एक वोट के साथ हम क्या ही कर सकते हैं। जिस पर मंसूर कहता है कि एक वोट से अभी भी हुकूमत कायम है हमारी। ओपोजिशन के साथ मिलकर अपने वोट का सौदा किया मंसूर ने और वजारत हासिल कर ली। ओपोजिशन वाले भी मंसूर से कुछ खास खुश नहीं, इसकी डिमांड मानकर इसे वजारत तो दे चुके हैं, लेकिन अंदर खाते वो भी इसकी टांगें खींचने में लगे हैं कि इसे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि जिस तरह मैं इसे कुर्सी पर बिठा सकता हूँ, इस तरह कुर्सी से उतार भी सकता हूँ। इधर रुबाब अपने बाप को ये खुशखबरी जाकर सुनाती है कि शाहिदा को मैंने राज़ी कर लिया है, पार्टी की वजारत हमें ही मिलेगी। लेकिन आगा वासिफ अभी भी मुतमईन नहीं था, इसलिए रुबाब को इतला देता है कि मैंने करीम दाद से हाथ मिला लिया है। ये दोनों जेल में बैठे एक दूसरे से डील करते हैं कि हम दोनों एक हो गए तो मंसूर को रास्ते से हटा सकते हैं। रुबाब अपने बाप की बात सुनकर हैरान होती है कि जिस शख्स ने इनकी बेटी पर कातलाना हमला किया इसी से हाथ मिला लिया। ऐसे में आगा वासिफ रुबाब को बताते हैं कि करीम दाद मंसूर को रास्ते से हटाने का काम कर रहा है और मेरा मकसद भी मंसूर से छुटकारा हासिल करना है, इसलिए हम दोनों ने हाथ मिला लिया है मंसूर को ख़त्म करने के लिए। अपने बाप की बात सुनकर रुबाब को मंसूर की बातों पर यकीन हो जाता है। वो अब तक समझ रही थी कि मंसूर करीम दाद के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब हकीकत इस पर वाज़ेह हो चुकी है और इसी सबूत को हासिल करने के लिए रुबाब ने मंसूर के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था।